नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं गौरी वर्मा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां गुंडों और भूमाफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ भाजपा के ही कार्यकर्ता कहलाने वाले सरकार के दावों को और कार्यों पर धब्बा लगाने का काम कर रहे हैं। दरअसल जनपद कुशीनगर के रामकोला थाना अंतर्गत बहुली सुमाली उर्फ हनुमानगंज में कुछ दबंगों ने गरीब की झोपड़ी को आग के हवाले कर दिया। देखते ही देखते झोपड़ी और अंदर रखा सामान आग में राख में तब्दील हो गया। दूसरे दिन गांव के प्रधान और जिम्मेदार लोग पहुंचे और मामले की छानबीन कर सुलझाने का प्रयास किया और पूर्व में बनाई गई निशान की खुदाई कर देखने का प्रयास किया गया, लेकिन दबंग लोगों ने लाठी डंडों के साथ उग्र होकर खुदाई को रोक दिया, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। वहीं प्रशासन को तहरीर मिलने के बाद भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। आज खड़े हैं कुशीनगर जनपद के रामकोला थाना अंतर्गत। यहाँ ये हम बिहुली सुमाली और हनुमानगंज में खड़े हैं। यहाँ पे एक मामला आया है, ये जो पुश्तैनी जमीन का। इन्होंने आरोप लगाया है कि इसको कुछ लोगों ने मिलकर जला दिया है। मैं इस पे जानकारी लेने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ और प्रशासन को ये 3 दिन से ये मामला अवगत है, लेकिन किसी भी तरह का अभी कोई प्रक्रिया नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों से जानेंगे कि वास्तव में ये कैसी ज़मीन और किसकी ये झोपड़ी रही है, सामने किसका है। और इस तरह से हम इन लोग गांव वाले, जहाँ आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी मात्रा में एकत्रित हुए हैं और ये लोग बताएंगे कि वास्तव में ये ज़मीन किसकी थी और किस तरह से आगजनी हुआ और क्या मामला है। तो आइए हम जानते हैं गाँव के लोगों से कि वास्तविकता क्या है। हाँ, क्या मामला है? मामला है ये सर कि ये जमीन हमारी पुश्तैनी है। उसमें उधर से इस साइड से दो तरफ से इधर एक मकान में सट करके दीवार है। इस बीच में हमारा मड़ई था, जिसमें हम लोग 4-5 पुश्त तो हम लोगों का गुजर गया है। हम लोगों का जन्म क्रम इसी में हुआ। उसके बाद से मान लीजिए हम अपने कोले में जमीन था, उसमें हम अपना पक्की निर्माण करा लिए। इसमें हम लोग रहते थे, अब मियाँ बीवी हमारा चौगा चापर इसमें रहते थे। 11 तारीख को रात में करीब 12 बजकर कुछ मिनट पे इसमें आग लगा दिया गया। आग लगाते देखा है आपने? आग लगाते पहले से ये लोग कह रहे थे, घुड़की धमकी बराबर दे रहे थे। ये लोग दबंग किस्म के आदमी हैं। इन लोगों के नाम से, अरुण तिवारी के नाम से पता नहीं कितना FIR 100 FIR पड़ा होगा। थाने में, कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है। वो दबंग किस्म का आदमी है। ज़बरदस्ती से हमारा घर वही जला करके और इस जमीन को कब्जा करना चाह रहा है। अभी थाने पे तहरीर दिए हैं? हाँ, थाने में तहरीर दिए हैं। एक तनी वक्त तक कोई हाँ एसओ साहब कोई कार्यवाही या कोई देखभाल नहीं किए। क्या नाम है? मंजीत यादव। क्या मामला है जानना? अरे हमारा पुश्तैनी जमीन है, जिसको अरुण तिवारी, सुरेंद्र तिवारी के परिवार लोग जबरदस्ती से कब्जा करने चाहते हैं। वही लोग आग जलाए हैं। हम लोग फिर से इसमें अपना नींव निकाल रहे थे, खोद रहे थे, तो ये लोग लाठी डंडा ले करके हम लोगों को मारने के लिए दौड़ रहे थे। वीडियो भी हम आपको दे रहे हैं अभी। तो प्रधान प्रतिनिधि हूँ जी। अच्छा, ये बताइए कि मतलब लगभग उम्र आपका 45-47 हो रहा होगा। हो रहा है। तो इसी ग्राम सभा के हैं आप। ये जमीन कैसी है? ये जमीन रामाश्रय और फागू, इनका जैसे पुश्तैनी मकान यहाँ रहा करता था। मड़ई उड़ई है, बाद में लोग इधर घर बनाए, लेकिन इसमें इनका मवेशी और ये लोग रहते थे। अब 11 तारीख को इसमें आग लगी रात को, तो पुनः हमको सूचना दिया गया, तो हम आए और पुलिस को भी इन्फॉर्म करके बुलाए थे। अब यहाँ एक नई बात, विवाद बढ़ा है। बगल वाले लोग कह रहे हैं कि हमारी है, लेकिन यथासंभव दरोगा जी से बात हुआ है और वो कहे हैं कि हम कल आके मौका पर देखेंगे। तो अभी तक तो नहीं आए, और जो आते हैं देखते हैं तो देखिए क्या डिसीजन होता है। चलिए ठीक है। नूर मोहम्मद अंसारी, ग्राम सभा बेहुली सुमाली पूर्व प्रधान है, जो कि ये ज़मीन को फागू यादव और सनेही यादव का था, जिसमें सनेही यादव मर गए। 2 भाई हैं, रामसरे यादव और ईशरमन यादव। ईशरमन यादव भी मर गए हैं, उनके 4-5 लड़के हैं। कब्जा किसका था? कब्जा उसके बाद सनेही यादव और फागू यादव का था। जो पीछे वाली ज़मीन है, वह ज़मीन अजीज प्रधान की थी, जो उसके बाद से अपने समय में बेचे हैं। और बेचने के बाद वो चिन्हा चक्कर लगा दिए हैं कि उसके बाद पूरब साइड में उसके बाद फागू यादव और सनेही यादव हैं, और पश्चिम साइड में उसके बाद से बंसू तिवारी को दिए हैं ज़मीन।
और वो ज़मीन बेची हुई ज़मीन है। और आज नहीं, उसके बाद हमारे बाप दादा के पूर्वजों से वहाँ पर ताजिया भी लोग बनाते थे, वहीं रखते थे भी। और उसके बाद से ये वो फागू यादव और फुलचंद यादव और रामसर यादव की ज़मीन है। क्या नाम है आपका? हमारा अजीज नाम है। अजीज नाम है। आपकी की ये- जमीन थी वो? हाँ हाँ, इस गांव में एक बुढ़िया थी, उसको सेवा जतन हम किए, हम्म, तो ज़मीन अपना हमको दे दिया। जी। तो हमको जब दे दिया, जब हमारा हो गया, उस मर गई, उसका काम क्रिया सब कर दिए। आप तो यहाँ के प्रधान भी रहे हैं। हाँ, तो हम जो है उनको, बंसू तिवारी जो थे, वो हमको उस ज़मीन के बदला ज़मीन खेत दे दिए। हम्म, आपाना ज़मीन बुढ़िया वाली हम उनको बंसू तिवारी को दे दिए। आगे जो जमीन थी वो किसकी है? वो आगे की ज़मीन बुढ़िया जब थी, उसके पहले भी हमको नहीं दिया था, उसके बाद भी फागू यादव और बुढ़िया वो फरिया कर अपना दीवार लोग चला लिए, उसके बाद हमको दिया। अच्छा, वो दीवार जो है वो फागू यादव और उनका हाँ, है। वो तो हमको देने के पहले वो पहले से फरिया गया है हम लोगों में। जैसे कि अभी तिवारी जी कह रहे थे कि जो बाउंड्री चला है वो हमारा गैरेज था, क्या ये सत्य है? नहीं नहीं है सत्य। नहीं, बुढ़िया की थी, और फागू यादव और बुढ़िया आप आए तिवारी, ये आपस में फरिया लिए। अच्छा, फरियाने के बाद तो बुढ़िया हमको दिया है। चलिए ठीक। ये बताइए कितना उम्र हो गई आपको? अब 90 नहीं चाहता। 90 निचाता। तो आप बता सके नहीं कि जमीन केकर हो? हमारा जब से थी मैं तब से रहेगी देखो तरी केकर? फागू के। फागू की जमीन है। अच्छा, चलिए ठीक। कितना उम्र हो गई आपको? हो गई 70-80 साल की उम्र। ये जमीन केकर हो? फागू के। फागू की जमीन हो? हाँ अच्छे से मालूम बा ना? हाँ हाँ, अच्छा से मालूम है। हाँ। क्या नाम है आप? मोतीचंद चौरसिया। मोती चंद। अच्छा, ये बताइए कि आप उम्र 70 से ऊपर हो या 80? 88 है। 88 बा। अच्छा, ये बताइए ये जमीन कैसन है? ये नहीं पर फागू का और रामाश्री वगैरह के बाप दादा देवती वगैरह थी। अच्छा अच्छा। हाँ, तिवारी जी तो कह रहा था हमारा है। भाई अब तिवारी जी जो कहे हैं वो तो गलत है, मतलब जो हम देखे हैं वो सत्य बता रहे हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, क्या नाम है आपका? चंद्रभूषण प्रसाद। कितना उम्र होगा आपका? 55 साल। ये जमीन किसकी है? जब तक हम होश संभाले हैं हाँ। तब तक यहाँ पर फागू और रामेश्वर को रहते हुए बनाते खाते देखा है। अच्छा, क्या नाम है? उमेश गौड़। ये जमीन किसकी है जान रहे हैं? हमने के जब से हो संभाल बन जा फागुए रामाश्रय के देख ले बनी जाए, वही जब बनावा लोग खाई लोग, वो लोग के दू जने के बियाह होइल बटे तो हम देख ले बनी जमीन यही घर में। क्या नाम है आपके? नाम है? मुनसफ अंसारी। जब हम पैदा हुए ना उससे पहले ये लोग है, यहाँ घर है इनका। हाँ, 68 साल के हम हो गए हैं। हाँ, हमारे फागू पैदा और किसका किसका? फागू सने यही दो लोग है ना। सने के 2 लड़के हैं, राम असरे और सरमान। फागू 3 भाई हैं। क्या नाम है? जयराम। कितना उम्र हो गई? 60 साल। 60 साल। केकर जमीन हो मालूम बा? ई फागू सनेही के जमीन ही है, हमनी के पैदा नहीं भइलन या तब के जमीन आवता, ठीक ना। हाँ, जैसा कि ये झोपड़ी जला है, आरोप है कि आप लोगों ने जलाया और इसको कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, क्या है? जी सर, इस बात को सबको मालूम है। यहाँ पे फागू का ये मड़ई, ये जो भूसा जो रखा गया है, इधर ही ये बताइए। फागू यादव की थी। हम्म, ठीक है, इसमें ठीक ये ही है। पुराने पुराने ठीक ही है। पुराना सही जो सही है वही है। उसमें ये लोग भूसा उसा रखते थे, पहले ये लोग यहीं रहते थे। ठीक है, बाद में ये आगे इनका था, पीछे मेरा गाड़ी रखने का गैरेज था। ठीक है, बाद में ये लोग पक्का निर्माण करने के चक्कर में ये लोग अपनी मकान को खुद को जला दिए हैं लोग, झोपड़ी को, कि जिसके चलते ये लोग मतलब कि रोके लो मत। आप देखे हैं क्या जलाते हुए? ना वो लोग देखे हैं ना हम देखे हैं, कोई नहीं देखा है। चलिए ठीक है। अच्छा, ये इस बताइए, बात को तहरीर दिया ये गया है जमीन- नजदीकी ये थाने में। जमीन किसकी है? ये जमीन मेरा भी है। जैसे आपका ये झोपड़ी जी। है या उनका है? ये झोपड़ी इनका था, पीछे वाला गैरेज जो कटरेन वाला मेरा है। अच्छा, जो नींव खोदी गई है जी। जिसके लिए विवाद चल रहा है, जी, वो नींव कैसा है? वो नींव पुराना है, किसका नींव मेरा है? है। हाँ? मेरा है। तो नींव अभी तक है तो आप झोपड़ी क्यों डाले थे? इसको निर्माण कर लेना चाहिए या बराबर कर लेना मेरा आगे मकान, मेरा पीछे मकान है, हमको आगे मकान की जरूरत नहीं है। तो मैं फिर क्यों उसको बराबर कर लेना चाहिए, झोपड़ी क्यों रखे? ये तो कल ये लोग जबरदस्ती 10 आदमी आके खुद ये लोग जबरदस्ती जैसा कि हथौड़ी तिवारी जी पथौड़ा अभी- लेके ये लोग जबरदस्ती वो लोग खोदना चालू किए। हम 100 नंबर को कॉल किए, 100 नंबर आया,
मेरे पास वीडियो भी वायरल है, सब कुछ है मेरे पास। जैसे कि अभी पूरे गांव के जो प्रधान हैं सारे लोगों ने बताया कि वो जमीन फागू की और अन्य लोगों की है। जी, तो वो सच कह रहे हैं लोग कि ये फागू की है। इस बात को मैं भी कह रहा हूँ कि ये जो आगे की है, ये फागू यादव की थी। पीछे का जो गाड़ी रखने का गैरेज था, वो मेरा है। इस अच्छा, बात को पीछे- मैं भी, जो गांव के लोग कह रहे हैं, वो मैं भी कह रहा हूँ। चलिए, और रह गई बात की ये जमीन की कागज की, तो जमीन की कागज की पैमाइश किया जाए। ये मुकदमा दर्ज है। पर यहाँ पे वर्तमान जो प्रधान हैं वो भी और जो पूर्व प्रधान लोग हैं वो, और जिनके द्वारा ये जमीन दी गई है उनसे भी मैंने वार्ता कराया, और गांव में लगभग 99% लोग ये बता रहे हैं कि ये जो जमीन है ये फागू यादव की है। और उधर जो बचत जमीन है, जो जिनका मकान बन चुका है, वो उधर ये जो पूर्व प्रधान जो हैं अजीत जी, वो बेच चुके थे। यहाँ पे क्लियर होता है कि ये जो जमीन है ये फागू यादव की है। अब प्रशासन इस पे क्या कार्रवाई करती है। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता छोटेलाल की रिपोर्ट। जाहिर है, जहां एक तरफ योगी सरकार दबंगों और माफियाओं पर शिकंजा कस रही है, तो दूसरी तरफ लापरवाह अधिकारियों के कारण दबंगों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। अगर सही समय रहते इन पर लगाम नहीं लगाई गई तो गरीबों का जीना मुहाल हो जाएगा। साथ ही ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर भी प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।